बिग बॉस 14 में इस वक्त फैमिली टास्क चल रहा है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट के घर से कोई ना कोई सदस्य उनसे मिलने आया। निकी तंबोली की मां आई, राहुल वैद्या की भी मां मिलने आई, अभिनव की दोस्त जैसी बहन मिलने आई, जैस्मीन की भी मां मिलने आई, रुवीना दिलाई की बहन मिलने आई। सभी कंटेस्टेंट के घर से कोई ना कोई आया, लेकिन राखी सावंत अकेली दिखी। अभी तक उनके पति की एक झलक देखने के लिए लोग बेताबी थे। राखी भी अपने पति के आने की आस में थी, लेकिन अब तो उनकी मां तक नहीं आई उनसे मिलने। उनके घर से कोई नहीं आया तो उन्हें पहले ही शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। और जब काफी फोर्स के बाद राखी सावंत की बिग बॉस ने उनकी मां से वीडियो कॉल करवाई, तो मां को इस हाल में देखकर राखी सावंत की भी हालत खराब हो गई। उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। वो कहती दिखी कि इस वक्त मुझे अपनी मां के पास जाना है, किसी ने मेरी मां की इस हालत के बारे में बताया क्यों नहीं। राखी ने कहा कि सब जानते हैं कि मेरी मां के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, फिर भी मुझे मां से नहीं मिलवाया गया। इतना ही नहीं, हो सकता है राखी सावंत अपनी मां को हॉस्पिटल में इस हालत में देखकर शो भी छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त राखी के लिए उनकी मां से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई शो नहीं, कोई स्टार नहीं। दरअसल राखी सावंत की मां इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात तब पता चली जब राखी सावंत ने बिग बॉस के घर से वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से बात करी। राखी को भी नहीं पता था कि उनकी मां की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। राखी अपनी मां से कहती कि मां तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, पता है सबके घर वाले आए लेकिन आप नहीं आई, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। राखी माँ से कहती है कि प्लीज रितेश से बात करो, उन्हें शो में आने को कहो। राखी को इतना अकेला देखकर बाकी कंटेस्टेंट भी रोते दिखे। उसके बाद राखी ने पूछा कि माँ आप कहाँ हो, और जब उन्होंने कहा हॉस्पिटल में, तो राखी घबरा गई और बुरी तरह से रोने लगी। राखी माँ की हालत बाद में पूछती है, पहले ही उनकी हालत खराब हो जाती है। राखी कहती है कि माँ जब तक मैं शो से आ नहीं जाती तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखोगी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हालांकि राखी ने ये तो नहीं पूछा कि उन्हें क्या हुआ, क्योंकि राखी को पहले ही अपनी माँ की तबीयत के बारे में कुछ पता ही होगा, इसलिए उन्होंने जाते ही माँ से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन ये नहीं पता था कि माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगी। खैर अभी ये नहीं पता चला कि किस परेशानी की वजह से राखी की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन इस वक्त हर कोई राखी की माँ को लेकर दुआएं कर रहा है। बिग बॉस 14 में सबसे बड़ी एंटरटेन बनकर उभरी राखी सावंत इन दिनों सबका ध्यान खींच रही है। राखी बिग बॉस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है। राखी शादीशुदा है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन उनके पति को आज तक किसी ने नहीं देखा, राखी के दोस्तों ने भी नहीं। लेकिन अब लगता वो दिन आ गया है जब बिग बॉस ने सबकी इच्छा पूरी कर दी है। जी हाँ, राखी के पति शायद बिग बॉस में आ सकते हैं और कुछ ही दिन में वो धमाल मचाने वाले हैं। जिस तरह से वो शो में रोती दिखी, अब बिग बॉस ने उन्हें पर्सनल में बुलाकर उनके पति के बारे में पूछा, तो उससे यही लग रहा है कि बिग बॉस उनके पति रितेश से मुलाकात करवाकर उन्हें जल्दी बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। राखी सावंत अपने पति के बारे में बड़ा खुलासा करती दिखी, साथ ही वो रुवीना के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला पर भी डोरे डालती नजर आई। इतना ही नहीं, राखी अभिनव को अपना पति बनाने के लिए भी तैयार है। वो बिग बॉस से इजाजत मांग रही थी कि क्या वो अभिनव को प्रपोज कर सकती हैं, क्या वो अभिनव से दिल की बात कर सकती हैं। और खुशी की बात तो यही है कि बिग बॉस ने भी उन्हें खुली छूट दे दी है अपने दिल की बात कहने के लिए। अब देखिए, इधर राखी के असली पति की एंट्री होगी और उधर राखी अभिनव से दिल की बात करेंगी। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राखी अपने पति के बारे में अभिनव, रुवीना और सोनाली से बात करती नजर आ रही हैं। राखी कह रही हैं कि उनके पति चाहे तो उनसे तलाक ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो मुझसे मिलने आए ही नहीं है। राखी कहती हैं कि मैंने उसे 3 बार बुलाया लेकिन वो आया नहीं। राखी ने ये भी कहा कि उनके लिए अब कोई फीलिंग्स भी नहीं बची। इसके बाद बिग बॉस राखी को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, उनके पति के बारे में बात करते हैं। वीडियो में दिख रहा है राखी रोती हुई कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी सबके सामने आए। मैं जब सबके पति को देखती हूँ तो मुझे कुछ होने लगता है, क्यों ना मैं रुवीना के पति को चुरा लूं। मैं उसके पति को पूरी तरह से पटाना चाहती हूँ, उसकी बॉडी बहुत है। जब भी कोई डांस का टास्क होता है तो आप मुझे और अभिनव को साथ में डालिएगा।
उसकी बीवी तो उसके लिए लड़ती है और राखी अपने आप को अभिनव की दूसरी पत्नी बनाकर कहती है कि उसकी दूसरी पत्नी भी उसके लिए लड़ेगी। सोच रही हूँ कि मैं उसे आई लव यू बोल दूं। राखी के दिल की बात सुनकर बिग बॉस भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि राखी अपने दिल की बात कह दो। लेकिन राखी को अपने असली पति के लिए ऐसे रोते देख बिग बॉस भी पसीज जाते हैं और वो कहीं ना कहीं राखी को ये सरप्राइज देने की तैयारियों में लगे हैं। तो जल्दी आप सभी राखी के पति की पहली फोटो देखने वाले हैं। राखी सावंत इन दिनों बिग बॉस 14 से खूब सुर्खियों में बनी है। राखी को पता है कि इस वक्त बिग बॉस 14 उनके पास सबसे बड़ा मौका है लाइमलाइट में आने के लिए, इसलिए वो शो में कई बेहुदा हरकतें भी कर रही हैं। लेकिन लोगों को फिर भी राखी पसंद आ रही है क्योंकि वो लोगों का एंटरटेन कर रही हैं। लेकिन इस बार वो वैसी हरकतें नहीं कर रही हैं जो उन्होंने पिछले 7-8 साल पहले बिग बॉस के पहले सीजन में किया था। बिग बॉस एक की कंटेस्टेंट नहीं, राखी सावंत ने बिग बॉस में खूब पैसा लूटने के लिए, उस वक्त शो की टीआरपी को सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए जो काम किया था वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जी हाँ, किसी भी कंटेस्टेंट के साथ राखी नजदीकियां बना लेती थी। उनकी नजदीकियां देखकर लोगों को अंदाजा भी हो जाता था कि राखी अब शादी करके ही मानेगी। और लोगों को झटका तो तब लगा जब राखी ने स्वयंवर करवाया। अपने स्वयंवर में राखी ने एनआरआई बिजनेसमैन इलेश परुजनवाला से सगाई की। दोनों शादी के भी बहुत करीब पहुंच चुके थे। फैंस को इनकी शादी की खबर सुनने का इंतजार हो रहा था, लेकिन तभी राखी ने ऐसी खबर सुनाई कि हर कोई हैरान रह गया। हर किसी को उम्मीद थी कि राखी इलेश से जल्दी शादी कर लेंगी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि राखी सिर्फ पैसों के लिए इलेश को पति बनाना चाहती हैं, तो हर किसी को झटका लग गया। जी हाँ, राखी सावंत ने स्वयंवर के बाद बड़ा खुलासा किया। राखी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। राखी ने सालों पहले टीवी पर राखी का स्वयंवर नाम के रियलिटी शो को होस्ट किया था। शो का दावा था कि इसे जीतने वाले के साथ राखी शादी करेंगी और उन्होंने विनर इलेश से सगाई की और उसके बाद रिश्ता तोड़ लिया। अब राखी ने इसे लेकर कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने इलेश से पैसों के लिए शादी की थी क्योंकि मुझे फ्लैट खरीदना था। राखी ने इलेश से रिश्ता क्यों तोड़ा, इसके बारे में भी राखी ने जवाब दिया। राखी ने कहा कि फ्यूचर में तलाक लेने के लिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। जब राखी से पूछा गया कि अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं हुई, तो राखी ने जवाब दिया कि मीडिया ने मेरी छवि खराब कर दी है, जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। राखी हमेशा से ऐसा लड़का चाहती थी जो उनके और उनके परिवार की जिम्मेदारी ले, ना कि रिश्तों का दिखावा करके तलाक ले। राखी ने कहा कि मैं किसी यंग लड़के या स्ट्रगल से शादी करना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए जो मेरा ख्याल रखे और मेरी जरूरतों को पूरा करे।